दोस्तों, आज हम क्लास 11 के हम तो एक एक करी जाना संतो देखत जग बौराना चैप्टर का क्वेश्चंस आंसर करेंगे। तो इस चैप्टर का पहला प्रश्न है, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए हैं? इसका आंसर है, कबीर ने ईश्वर को एक माना है, उन्होंने इसके समर्थन में निम्नलिखित तर्क दिए हैं। पहला, संसार में सब जगह एक पवन और एक ही जल है। दूसरा, सभी में एक ही ज्योति समाई है। तीसरा, एक ही मिट्टी से सभी बर्तन बने हैं। चौथा, एक ही कुम्हार मिट्टी को सानता है। पांचवां, सभी प्राणियों में एक ही ईश्वर विद्यमान है, भले ही प्राणी का रूप कोई भी हो। दूसरा प्रश्न है, मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ है? इसका आंसर है, मानव शरीर का निर्माण धरती, पानी, वायु, अग्नि और आकाश इन 5 तत्वों से हुआ है। मृत्यु के बाद में तत्व अलग अलग हो जाते हैं। तीसरा प्रश्न है, जैसे बाड़ी काष्ठी काटे अगिनी न काटे कोई, सब घटी अंतरी तू ही, व्यापक धरे स्वरूपे सोई। इसके आधार पर बताए कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर का क्या स्वरूप है? इसका आंसर है, कबीर दास ईश्वर के स्वरूप के विषय में अपनी बात उदाहरण से पुष्ट करते हैं। वह कहते हैं कि जिस प्रकार बढ़ई लकड़ी को काट देता है, परंतु उस लकड़ी में समाई हुई अग्नि को नहीं काट पाता, उसी प्रकार मनुष्य के शरीर में ईश्वर व्याप्त है। शरीर नष्ट होने पर आत्मा नष्ट नहीं होती, वह अमर है। आगे वे कहते हैं कि संसार में अनेक तरह के प्राणी हैं, परंतु सभी के हृदय में ईश्वर समाया हुआ है और वह एक ही है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि ईश्वर एक है। वह सर्वव्यापक तथा अजर अमर है। वह सभी के हृदयों में आत्मा के रूप में व्याप्त है। चौथा प्रश्न है, कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है? इसका आंसर है, दीवाना शब्द का अर्थ है पागल। कबीर स्वयं के लिए इस शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे झूठे संसार से दूर प्रभु यानी परमात्मा में लीन हैं, भक्ति में सराबोर हैं। उनकी यह स्थिति संसार के लोगों की समझ से परे है, अतः वे स्वयं के लिए इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। पांचवां प्रश्न है, कबीर ने ऐसा क्यों कहा है कि संसार बौरा गया है? इसका आंसर है, कबीर दास कहते हैं कि ये संसार बौरा गया है क्योंकि जो व्यक्ति सच बोलता है उसे यह मारने को दौड़ता है। उसे सच पर विश्वास नहीं है। कबीर दास तीर्थ स्थान, तीर्थ यात्रा, टोपी पहनना, माला पहनना, तिलक, ध्यान आदि लगाना, मंत्र देना आदि तौर तरीकों को गलत बताते हैं। वे राम रहीम की श्रेष्ठता के नाम पर लड़ने वालों को गलत मानते हैं, क्योंकि कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है। वह सहज भक्ति से प्राप्त हो सकता है। इन बातों को सुनकर समाज उनकी निंदा करता है तथा पाखंडियों की झूठी बातों पर विश्वास करता है। अतः कबीर को लगता है कि संसार पागल हो गया है। छठा प्रश्न है, कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की किन कमियों की ओर संकेत किया है? इसका आंसर है, कबीर के अनुसार स्वयं को नियम और धर्म का पालन करने वाला मानने वाले लोग आत्मतत्व की सर्वव्यापकता को छोड़कर पत्थरों को पूजते हैं। वे आत्मा की आवाज को मारकर पत्थरों में ईश्वर को ढूंढ रहे हैं, जो उनके भीतर ही विद्यमान है। उसे मारकर बेजान पत्थरों में परमात्मा को खोजना भारी भूल है। सातवां प्रश्न है, अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों की क्या गति होती है? इसका आंसर है, अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों का उपकार नहीं होता, अपितु ऐसे गुरु शिष्यों को गलत रास्ते दिखाते हैं। वे घर घर मंत्र देते फिरते हैं तथा अभिमान में डूब जाते हैं। अभिमान के कारण ये ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाते और दोनों का अंत बुरा होता है।
8वां प्रश्न है, बाह्याडंबरों की अपेक्षा स्वयं यानी आत्मा को पहचानने की बात किन पंक्तियों में कही गई है, उन्हें अपने शब्दों में लिखें। इसका आंसर है पंक्तियाँ। आतम मारी पखान ही पूजय, उनमें कछु नहीं ज्ञाना, साखी शब्द ही गावत भूले, आतम खबरी न जाना। कबीर ने उपर्युक्त पंक्तियों में स्वयं यानी आत्मा को पहचानने की बात कही है। आत्मा हम सभी के भीतर सजग सचेत अवस्था है। उसे मारकर बेजान पत्थरों में खोजने की बजाय स्वयं को पहचानना चाहिए। साखियां और शब्द गाते हुए हमें उसको नहीं भुलाना चाहिए जो चरम और परम तत्व हमारे भीतर है। सब प्रकार के आडंबरों का त्याग कर स्वयं को पहचानना ही उचित मार्ग है। दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन आप सबके लिए। कबीर के अनुसार ईश्वर कहाँ हैं? मस्जिद में, चर्च में, इंसानों के अंदर या मंदिर में? दोस्तों, जिसको इसका सही जवाब आता हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। साथ ही वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।